ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल जुवैद है। मैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट, माहिर ज़ियाबतीज़ और मैं फैमिली फिजिशियन हूँ। पिछले 15 साल से मैं लाहौर के डिफरेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, जिसमें जिन्ना हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, जो कि टीचिंग हॉस्पिटल, लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के साथ एफिलिएट है। मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। अब पिछले 12 साल से मैं रेलवे कैरन हॉस्पिटल में एज अ फिजिशियन काम कर रहा हूँ। आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है थायराइड। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। थायराइड होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि थायराइड सक्रिय कहाँ से होता है। जब हम आपके जो गर्दन में सामने वाले हिस्से पे जदूद है, जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से थायराइड की सिक्रीशन होती है। थायराइड बेसिकली हार्मोन है। हार्मोन जो सा है बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपकी पैदाइश से, ग्रोथ से लेकर आपके ओल्ड होने तक थायराइड के मेन फंक्शन में आपका बालों की से लेकर जिस्म की हर जो ग्रोथ तक थायराइड हार्मोन की इम्पोर्टेंस इस पे अमल करती है। थायराइड की असेस हो जाए तब भी प्रॉब्लम, थायराइड की कमी हो जाए तब भी प्रॉब्लम। थायराइड की असेस जो हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, और थायराइड की डेफिशिएंसी जो हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। हमारे पास अक्सर पेशेंट आ रहे होते हैं बाल जल से लेकर नाखूनों की प्रॉब्लम के साथ, दिल की चपचपी के साथ, जबरात के साथ, सांस फूल जाने के अवामल के साथ, पैरों की सोजश के साथ। तो हम उनकी डायग्नोस करने के लिए टिपिकल हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है। फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें मैटर करती है। पेशेंट के जब भी हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, शॉर्टेज ऑफ टाइम की बेस पे डॉक्टर हमेशा पेशेंट के सिम्टम सुनता है और उसे ट्रीटमेंट पे डाल देता है। हालांकि अगर पेशेंट की पूरी डिटेल ली जाए तो हमें इन्वेस्टिगेशन का एक बल्क जो सा पेशेंट का जो सा हम उठाना पड़ता है पेशेंट जो कि जी लंबी लिस्ट में लेबॉर्ट्री हम दे रहे होते हैं कि जी ये करवा लें, ये वाला टेस्ट करवा लें, ये टेस्ट करवा लें, और इन द एंड पेशेंट जो सा है वो पूरी एक फ़ाइल उठा के हमारे पास पहुंच रहा होता है कि डॉक्टर साहब ये सारे टेस्ट मैंने करवा लिए हैं, अब कोई दुनिया का टेस्ट बचा नहीं है, अब मेरा इलाज करें। तो अगर थोड़ा सा टाइम शुरू में स्टार्ट में दे दें उसकी हिस्ट्री पे, कि उस पर 5 से 10 मिनट लगते हैं, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, और जब बाद डिजीज़ जो सी सात तौर पे थायराइड की डिजीज़ जो सी हैं वो रनज इन द फैमिलीज। ठीक है, जो वालदा को भी प्रॉब्लम थी आज बेटी को भी हो गई। ठीक है, उसके बाद कई हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं, उनकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका हाइपरथायराइड है वो आपके हिल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है। अगर हम सिर्फ एक एड्रेस ही देख लें पेशेंट का कि पेशेंट आया कहाँ से है, तो हमें डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा इस पर फोकस मिल जाता है कि जी हम पेशेंट को क्या हो सकता है। लिमिटेड अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो थायराइड में 3 टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, T3, T4, TSH और थायराइड स्कैन। अगर हम इस पर फोकस करके पेशेंट को डायग्नोसिस बना दें तो वो पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। जिस तरह मैंने शुरू में बात की है कि हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में प्रॉब्लम पेशेंट की डिफरेंट सिम्टम के साथ हमारे पास प्रेजेंट होता है। अभी हम एक पेशेंट हमने देखा या हमने डिस्कस किया कि हाइपोथायराइड वाले पेशेंट जो उनसे हैं वो सब क्लिनिकली आते हैं। यदि जब टेस्ट करवाया तो उनके T3, T4, TSH कम आए। ठीक है, अब पेशेंट कह रहा है कि मुझे तकलीफ़ है और रिपोर्टें कह रही हैं कि जी ये पेशेंट नॉर्मल है। तो हमने पेशेंट को ठीक करना है, ना कि रिपोर्टों को। तो क्योंकि अगर रिपोर्टें ठीक करनी है तो वो तो हम कंप्यूटर पे जाकर ठीक कर सकते हैं, पर पेशेंट की सुने। अब पेशेंट के सुनने के मुताबिक जो वो कह रहा है कि जी मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरा साइज जो सा वेट बढ़ रहा है, मेरे चपरे जो से मुझे तंज हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम जो सी है वो पेशेंट की सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म जो हमारी डिजीज़ है कि जिसमें आपका थायरोसिन जो सी है वो आपको
वह देनी पड़ती है। फिर हमें मॉनिटर करना पड़ता है, हर 3 to 4 मंथ के बाद उसे टेस्ट करवाने पड़ते हैं, पेशेंट को समझाना पड़ता है। इसमें काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी दवाई से बदली जानी है, खानी सारी उम्र है, ठीक है। अब हाया कि आपके टेस्ट ठीक है पर आप प्रॉब्लम में हैं, और प्रॉब्लम आपकी ठीक कैसे हो जी? मल्टीपल अप्रोच से। पहले आपने मानना है कि आपको बीमारी है, अगर आप मान लेंगे तो आपका आधा मसला तो वहीं पे हल हो गया, और अगर आप मान लेंगे तो तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर आधा मसला आपका तब हल हो गया। और वो दोनों के कोऑर्डिनेशन के साथ, यानी पेशेंट और डॉक्टर दोनों अगर अब एक दूसरे को टाइम दें, हमारा पेशेंट भी इतना होता है कि वो एक बार आया जी मैं दवाई लिखवाई और वापस कभी ना आया, ठीक है, कि यही दवाई खानी है तो फॉर एवर खाते रहें। डोज की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बाद में तो डोज की जो है बढ़ानी पड़ेगी, बाद तो दवाई कम करनी पड़ेगी, और दोनों की सूरत हाल किस तरह क्लियर होएगी? थ्रू टेस्ट। तो बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर से साहब रास्ते में रहें, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। थैंक यू।